हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एजाइल इंडियन आई एम विनोद एंड दिस इज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उषा है। तो आज का टॉपिक है, आज का डायलॉग है आई एम ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। सैम बहादुर। सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ, विक्की कौशल। हम लोगों ने अभी मूवी देख के आया तो it was very easy for Usha to figure out. There's nothing difficult in figuring out what the movie is from the dialogue. Right. तो इस वीक रिलीज हुआ था तो हम लोगों ने जाके देखा और what do you feel? बहुत अच्छा मतलब हमने, क्योंकि मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पली बड़ी हूँ, तो आर्मी लाइफ, नेवी, एयरफोर्स से वाकिफ़ हूँ और उन दिनों काफ़ी नाम सुना है उनका। और ये जैसे कहते हैं ना कि आप सांस लेते हो, तो उस तरह से मैंने उनका नाम सुना है। और एक छवि बनाते हैं आप किसी के बारे में और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, है ना, कोई दूसरा आके। लेकिन मैंने आज की जो फिल्म देखी तो मैं काफ़ी भावुक हुई और मेरे वो दिन मुझे याद आ गए। मेघना गुलजार ने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है और विक्की कौशल ने बहुत ही खूबसूरती से उनका किरदार निभाया है। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो थोड़े बहुत फ़र्क आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेकअप मैन जो भी हैं उन लोगों को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड या जो भी अवार्ड दे के उन्हें सम्मानित करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मानेकशॉ और याया खान कोई तोड़ नहीं। जिस तरह से उन्होंने उनका मेकअप किया है और जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया है, काबिल तारीफ़ है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि विक्की कौशल, मैं वो मूवी देखा नहीं, इसमें विक्की कौशल को नेशनल अवार्ड मिला था, उरी 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 वो मैंने देखा नहीं था। तो लेकिन इस मूवी में तो उसको नेशनल अवार्ड देना चाहिए। आई थिंक इज डन अ वंडरफुल, इवन जीशान, राइट, जीशान अयूब, राइट। तो वो याहिया खान का जो किरदार निभाया बहुत अच्छा किया है। और फिर डेफिनेटली दोज हू एक्टेड एज पटेल, या पटेल का तो इतना रोल नहीं था वहाँ पे। इंदिरा गांधी का जो किरदार, किसने, उसका नाम मुझे तो पता नहीं है। आई थिंक शी इज द वन हु वाज आमिर खान के मूवी में। अच्छा, वो दंगल में। दंगल। अच्छा, हाँ। और तो दंगल की दोनों लड़कियां इसमें थी। ओ, दंगल में, क्योंकि सीलू मानेकशॉ इज ऑल्सो, राइट। तो दे हैव ऑल्सो डन वेल। तो मुझे what I liked about the movie was they had the movie, and jab they were talking about a war or something like that, rather than showing the war many times, though they did show that acting करके दिखाया है, they showed the actual footage, correct, war का footage, comparison काफी अच्छा लगा। तो that felt good because आप मूवी देख रहे हैं, you know that this is all created, they're all acting. Then बीच में you see the actual, जब उसमें they have the scene where Nehru is no more. So then they show the newsreel of Nehru's cremation and all those details. So मुझे लगा कि अच्छा है। And I also like कि they never showed the actual Sam Bahadur. Throughout नहीं दिखाया। And every other character, I think they showed the real character, but Sam Manekshaw has continuously been Vicky Kaushal, and I think that whole his walking, I think the how he has a small slouch, you know, forward, and then the way he walks, the way he keeps his jaw, and also the mouth, right, the way he speaks out certain words, right. And I think very interestingly, certain one-liners that he talks about, and it's very interesting. उसने बोला कि
हम लोग देश का हिफाजत कर सकते हैं बॉर्डर पे, लेकिन देश के अंदर हमारा हिफाजत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एंड दैट इज विद द पॉलिटिशियंस, बिकॉज दे कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्व्स विद इन द कंट्री. बहुत गहरी बात है ये. हाँ, क्योंकि जब भी न्यूज़ का हो, कुछ भी हो, वॉट एवर हैपन्स, एंड नाउ एक तो बात है कि दिस इज फ्रॉम एन अर्लियर पार्ट, जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे ना. तो बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. आई मीन, फॉर और अगेंस्ट वॉर, the people who talk on social media are people who have nothing to do with war. तो उन लोगों ने कभी भी एक वॉर के, जंग के मैदान में कभी, they have not lived in a place where there is conflict and they have their opinions about it. I like that scene in the movie जहाँ पे कश्मीर के महाराजा कहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम खून बहाएंगे अपने घर को बचाने के लिए, तो मानिक शाह उन्हें तोप संभालते हैं कि लो. It's easy to say, but reality कुछ और होती है. जंग हम पे छोड़ दीजिए और आप राजनीति कीजिए. Yeah. Because we are trained for doing that, and I think throughout the जो movie मुझे ऐसा लगा they were focusing on him as a person, as a husband, as a father, and the way he was, and I'm not knowledgeable enough to understand to know about everything, because मैंने तो खड़क वासला में पला बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हम भी भावुक हुए मूवी देख के. कोई भी भारतीय भावुक होगा. नॉट ओनली जस्ट दैट, मुझे मैं भावुक होता हूँ, नॉट जस्ट इंडियन मूवीज, एनी लैंग्वेज मूवीज आई वॉच, मैं भावुक हो जाता हूँ. लेकिन आई थिंक द परफॉर्मेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डेफिनेटली. And simple gesture made me cry when I think मिजोरम के वहाँ से जो ट्रूप्स, मतलब कुछ भारतीय सेना के साथ हैं, कुछ दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के साथ हैं, तो एक अपने भाई को वहाँ से बुलाना चाहता है, वापस लाना चाहता है, शायद समझा बुझा के, तो उसे सैम बहादुर विश्वसनीय समझकर उसको कहते हैं कि ठीक है, इसे जाने दो. दैट फॉरगिवनेस इटसेल्फ is a big thing. Yeah, because they bring up a big point. जब भी देश में when they are separatist movements, तो उषा ने terrorist word use किया, तो I would rather use the word separatist, because yeah, I'll correct myself, because you never know what situations people are when they have to take one side versus the other. True. तो इसका क्या होता है कि and in the movie they very clearly mentioned, which is the case with most of the places जो आम लोग होते हैं, if they support the army, the separatist लोग जो है, they will do what is painful for the people. and अगर separatist लोगों के साथ जुड़े तो आर्मी के लोग भी पकड़ के कुछ ना कुछ कर लेंगे. मतलब बीच में फंसे रहते हैं. हाँ, बीच में फंसे रहते हैं. जहां भी अब देखो ऐसे दुनिया में कहीं भी ऐसे सेपरेटिस्ट फोर्सेस का जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस टू द कॉमन पर्सन. एंड हम लोग जो बॉर्डर में नहीं रहते, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स पीपल गो थ्रू जो वहां पे रहते हैं. आई एम अ पर्सन हु इज अगेंस्ट वॉर, और मैं सोचता हूँ कि आर्मी, कम से कम आर्मी होनी चाहिए दुनिया में, सब फॉर एवरी स्टेट, एवरी कंट्री. लेकिन दैट डजंट हैपन दैट वे. बट द एंड ऑफ द डे, when you look at people, irrespective of the army, मैं ये नहीं बोलता कि इंडियन आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी या यूएस आर्मी या कहीं का भी आर्मी हो, what is the thought process that goes to a person who decides that they have to fight for something that is bigger than them, right? वो सिर्फ आर्मी का ही नहीं है, कुछ भी कॉज हो. अभी द इंटरेस्टिंग थिंग आई फेल्ट कि ये लोग याहिया खान और सैम बहादुर दोनों इंडियन आर्मी में थे बिफोर पार्टीशन, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान और इंडिया एक होते थे.
and then they decide to Separate. because Yahya Khan decides to be in Pakistan, and he asks Sam Bahadur कि आप भी आ जाओ, जिन्ना ने आपसे रिक्वेस्ट किया है आप पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो बोला कि नहीं, मैं शादी किया यहाँ से, मैं रहता हूँ यहाँ पे और अमृतसर में जन्म हुआ, तो आई कांट बी मोर इंडियन दैन दैट। तो एंड ही डिसाइड्स टू बी हियर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सीन मुझे वहाँ पे, जब पार्टीशन से पहले ये लोग वहाँ पे हैविंग ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, तो चीयर्स टू द आर्मी बोलते हैं याहिया खान। तो सैम मानेकशॉ ऐसे चीयर्स टू इंडियन आर्मी बोलते हैं, बिकॉज दैट इज व्हेन यू काइंड ऑफ, एंड इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, यू नो, दो लोग जो एक आर्मी में साथ साथ फाइट किए, जस्ट बिकॉज ऑफ some reasons which is political, which is you become two countries. How can you even be against each other? It's very profound to start thinking that way. If you think that way, it really doesn't make any sense. Yeah, because they were both together. Yeah. You know, जिस तरह से याया खान कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं, सैम से कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे मोपेड ने और तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मतलब रोज सुबह उठ के जिसका मुंह देखना चाहते हैं, वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि मैं कल से तुम्हारा मुंह ना देखूं, क्योंकि मुंह देखना पड़ेगा तो दे विल बी जंग में होगा, दे विल बी इन वॉर इफ दे हैव टू मीट अगेन। सो बट इवन इफ यू लुक एट इट, लोग जब एक मुल्क का जो सिटीजनशिप है वो छोड़ के दूसरा मुल्क का सिटीजनशिप लेते हैं, and many times what happens is that two countries won't get into war. But imagine that two countries getting into war. किसके साथ दोगे? अपने देश के साथ। अपने देश, अपने सिटीजनशिप वाले देश के साथ। No. क्यों? कैसे? देखो, इंडियन सिटीजन takes a US citizenship, और आपने तो कैनेडियन सिटीजन है, मैं भारतीय हूँ। तो इस बार तो यू आर विथ इंडिया और यू आर विथ कनाडा, जब वो प्रॉब्लम हो रहा था जस्टिन ट्रूडो का, वहां पे जाके यहाँ पे एंट्री का जो इश्यू हुआ था। कहाँ पे? अरे कनाडा और मोदी के और जस्टिन ट्रूडो के बीच में कुछ हुआ था ना। ओ यू मीन वो टेररिस्ट ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में हुआ, जस्टिन ट्रूडो ने कुछ बोला और वीसा का इश्यू सब किया ना। सी, भारत के साथ होना, ये एक भारतीय अपने देश के लिए वो बात अलग है। तुमने कहा कि जंग के वक्त वो बात अलग है, और यहाँ पे वो बात अलग है। जंग के वक्त यहाँ जंग की बात नहीं। अगर समझो कि कल भारत और जिस भी देश की कनाडा का वॉर जंग हुआ, तो नेचुरली मैं भारत के पास जाऊंगी ना। कैसे? तुम्हारा तो सिटीजनशिप तो कनाडा है का है। हाँ, तो सिटीजनशिप कनाडा का। अरे तुम तो एंटी नेशनल लोग जाएगा इफ यू गो एंड टॉक फॉर भारत। पैदाइश मेरी भारतीय है, और मैं जब भी वहां जाऊं और यहाँ का मैंने अगर नहीं, वो कॉम्प्लेक्स है। मुझे कॉम्प्लेक्स है, यू कैन नॉट एक्चुअली। आई डाउट ऑन दैट कि क्योंकि हमें मेरी कहानी इस तरह से है कि मैं कनाडा आई और मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे वहाँ की राष्ट्रीयता लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय ठीक थी, मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ की है, सब कुछ देन वहाँ की है, राइट? नो, सुनो, तो मैंने जनरली कनाडा में आप जाएंगे 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने कंट्री के बाहर कहीं गए नहीं हो तो 3 साल आप वहाँ गुजारते हो, तो आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो, आप मिल जाता है। मैंने नहीं किया उस वक्त, 6 साल लगे, लेकिन 6 साल भी इसलिए नहीं लिया मैंने बल्कि इसलिए लिया कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली जो बहामास में जाने के लिए था। नौकरी वहाँ पे थी और उस समय ई-कॉमर्स बड़े जोर में था, लेकिन मेरे इंडियन पासपोर्ट की वजह से मुझे वो नौकरी नहीं मिली। तो जब मैं नेचुरली भारत से बाहर नौकरी कर रही हूँ और वहाँ पे मुझे ऐसा एक रोड़ा आएगा, तो मैं वहाँ की सिटीजनशिप मैंने लिया और मैं नौकरी कर रही हूँ। आज मैं यूएस में हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने यूएस सिटीजनशिप ली है। मेरे कैनेडियन सिटीजनशिप में ही ग्रीन कार्ड जो है उसके हिसाब से चल रहे हैं। बात एक है, हम लोग सब अपना देश कोई ना कोई वजह से आए। ये नहीं कि देश में बहुत लोग हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए। हम लोग लकी हैं उस तरह से। तो देश को अगर कभी जरूरत पड़ी
तो हम हाजिर होंगे। देखिए, देखो मेरा ये मैं ये नहीं कह रहा था कि तुमने क्यों सिटीजनशिप लिया या एक अपना मुल्क का सिटीजनशिप छोड़ के दूसरा मुल्क का सिटीजनशिप लेना बुरी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरे पास मैं 20 साल 24 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। मैंने 24, हाँ वो 24 मैं हिंदी थोड़ा कमजोर है, कभी कभी गलती हो जाता है। तो 24 तो 24 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने अभी भी यूएस सिटीजनशिप लिया नहीं है। मैं भारतीय हूँ। उसका मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं ज्यादा देश नहीं हूँ किसी से, ज्यादा देश नहीं है, देश स्नेही, क्या देश प्रेमी है। So it's not, I am an Indian citizen even now, not because I love my country more. क्योंकि सिटीजनशिप लेना, पासपोर्ट लेना, ये सब कन्वीनियंस की बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडियन आर्मी में, नेवी में सब काम करके बहुत सालों के बाद, रिटायर करने के बाद दूसरे मुल्क का सिटीजनशिप लेके चले जाते हैं। बट ऑलवेज दे थिंक कि जंग होगा नहीं जहां पे गया। तो वैसे मुझे पता नहीं है कि कुछ लोग हैं जो इंडिया से जाके चाइना में सिटीजनशिप लिया है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है चाइना देता भी नहीं है। नहीं, हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं, भारतीय लोग हैं जो चाइना में रहे हैं। आई डोंट नो इफ दे गेट सिटीजनशिप देयर और नॉट, मुझे पता नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग जाके सिटीजनशिप लेके, आई डोंट थिंक दैट हैपेंस। आई नो पीपल जो यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानीज गेट मैरिड टू ईच अदर, देन दे आर, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। But whom do you support? That's a very interesting question, and that is where you go into this profound question of what makes us feel something is ours, right? If Pakistan or India एक ही मुल्क थे पार्टीशन के बाद, how can someone feel the other मुल्क is not theirs? तो मैं एक उस दिन हम लोग जावेद अख्तर साहब का जो वीडियो देख रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बोला। तो ही वेंट टू लाहौर गए थे। तो लाहौर जाके वहाँ पे कुछ कवि शेर व शायरी कवि सम्मेलन कुछ था, तो वहाँ पे बैठ के सब लोगों से बात कर रहे थे। तो एक बंदा आया वहाँ पे, मिनिस्ट्री में है, तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया। तो उसका एक हिंदू नाम था। तो जावेद अख्तर साहब बोल रहे कि, तो उसने इमीडिएटली हिंदू, अरे मेरा आदमी यहाँ कैसे? अभी ये सोचो, जावेद अख्तर साहब जिसका इवन दो ही इज नॉट रिलीजियस और समथिंग, उसका नाम जो है, he was born and brought up in a Muslim family, लेकिन पाकिस्तान में आके हिंदू आदमी से मिलके उसे लगा कि ये मेरा आदमी है। That is how, and it's very ironic for someone to think that way, because he says जब वो पाकिस्तान में गए थे तो एवरीथिंग वाज हिज, बिकॉज जो लैंग्वेज जो बोलते थे उर्दू था, एंड दैट वाज, ही वाज वेरी कनेक्टेड इन दैट थिंग। बट इमीडिएटली एक बंदा आया जो हिंदू था, इमीडिएटली ही फेल क्लोजर टू दैट पर्सन रादर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल जो हिंदू बोल रहे थे, क्योंकि दैट इज वेयर ही फील्स ही इज फ्रॉम इंडिया, राइट? एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस होल थिंग। तो जावेद अख्तर उसने बोला कि मुझे साउथ इंडिया से एक मुस्लिम से के ज्यादा I like someone who likes biryani, who is from the north, because I connect on, not on religion, I connect on biryani, I connect on language, I connect on poetry, language. So that makes us connect with a lot of people, you know, and that's where. नहीं, पर जो आप कह रहे हो वो यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, इंडियंस और पाकिस्तानीज मिलजुल के रहते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कितने आर्टिस्ट आते हैं पाकिस्तान से या फिर इंडिया से, लेकिन सब लोग एक, कहते हैं ना, एक छत के नीचे उनका प्रोग्राम देखते हैं और खुशी खुशी देखते हैं। सो कॉमन आदमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि और वो ये भी जानता है कि हम लोग एक देश थे। पॉलिटिकल रीजन की वजह से बंटवारा हुआ, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो द्वेष भावना है, जिसमें कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान है, ये भारत है वाला चक्कर। अब वो आप मैच में भी देखेंगे, क्रिकेट मैच में भी देखेंगे। तो वैसे तो इंटरेस्टिंगली जब मैच चल रहा था तो ऐसे भी हुआ,
पाकिस्तान से कोई आकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो एक बंदा आके बोला पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता। अरे वो पाकिस्तान से है, मैच देखने के लिए आया था, वो इंडिया में मैच चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया को सपोर्ट करे। अरे वो उसका मुल्क को सपोर्ट करेगा ना। तो अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग था वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो यू सपोर्ट द टीम दैट प्लेज वेल, right? Or that team that you support. And you like, I mean, that can be any team for that matter, right? जब हम लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच देखेंगे तो नो वन आस्क तुम इंग्लैंड को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज पीपल डोंट। जब पाकिस्तान इंडिया का ही मैच होता है, पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको मत सपोर्ट करो। तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज आम लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं तो क्रिकेट उतना देखता नहीं। मैं लास्ट क्रिकेट जो मैंने देखा वो सुनील गावस्कर का था। मैंने सचिन तेंदुलकर का देखा नहीं, मैंने धोनी को देखा नहीं, मैं किसी को भी देखा नहीं। लेकिन मुझे मालूम है उस टाइम पे मेरे पास स्पोर्ट्स स्टार का जो मैगजीन वो सेंटर स्प्रेड सब था। आई हैड इमरान खान, आई हैड जावेद मियांदाद, आई हैड अब्दुल खादर, देन डेनिस लिली, कपिल देव, सब लोग, विविन रिचर्ड, सब लोग। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो मुझे अभी भी मालूम है जब चेतन शर्मा के बॉल पे वो मियांदाद ने, मुझे बहुत गुस्सा आया मियांदाद के और चेतन शर्मा के ऊपर, क्योंकि मैं बिकॉज आई थॉट इंडिया इज गोइंग टू विन, देन आई थॉट इट विल विन एंड इट लॉस्ट, नॉट बिकॉज आई हैड एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को भड़का जा सकते हैं वेरी इजिली, एंड दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस मूवी। किसी को भी भड़काते नहीं है ये मूवी। शाम बहादुर, दो इट इज अबाउट आर्मी, इट इज अबाउट फाइट विद चाइना, फाइट विद पाकिस्तान, it never showed Pakistan in a bad light. Yes. Right? Very true. There were no, there was no unwanted dialogues or anything like that. कुछ नहीं। मतलब पाकिस्तान को भी उसी इज्जत से दिखाया है जिस तरह से यहाँ पर है, और जो फैक्ट्स दिखाए हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च वही दिखाया है। इवन असेसमेंट जिस तरह से सैम बहादुर कहते हैं, राइट, वो इमोशनल है, वो लाइक याया खान के बारे में जो कहते हैं। तो आई थिंक this movie earns all the respect from all sides of it, and that's why मैंने कहा कि मेघना गुलजार जी को काफ़ी मतलब इस बात के लिए उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, और उसके बाद में जो उन्होंने दिखाया है, कहीं कोई किसी को गाली देते हुए नहीं दिखाया है, कोई किसी को ऊपर नीचे दिखाते हुए नहीं था। इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक था, इनकी जीवनी पर, और उससे जुड़े हुए जो भी हादसे हुए थे उसके बारे में बताया है। तो मैं तो कहूँगी कि जाकर देखिए। कुछ नहीं तो आप सीखेंगे कि जेंटलमैन कैसे होते हैं। हाँ, वी आर सोल्जर्स सेकेंड, नो, we are soldiers, but at the same time we are also gentlemen. There's a dialogue like that also, because they say कि जब किसी को जंग के टाइम पे when you catch the enemies, or when you don't do them any harm, because once they surrender, then they have to be treated in their way, because they're also fighting for their country, their cause, whatever that is. Once the fight is over, then you don't have any right to discredit them in any way, because a soldier is a soldier. तो वो बात है। वो भी नहीं, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि औरतों को हाथ नहीं लगाना, बल्कि अपना हाथ जेब में रख के सैम को याद रखना। Sam is here बोलता है। So anyway, I think it means a lot to about being there for people who are irrespective of the rank, and that's also an important thing. Yes. Army में है, it doesn't matter who you are in the army. Army के if you're a soldier, there are certain work that the soldiers are supposed. They have been trained to be there to defend the country. They are not there to do many other jobs that they're supposed to do. Not that they won't do, but that's not what they should be expected. उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। उन्होंने जो उसमें दिखाया है कि लाइक यू नो सोल्जर से लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे वगैरह जो भी है, मैंने देखा है अपने टाइम पर भी कि कई बार सोल्जर से घर के काम करवाते हैं, सब्जी लाने का काम।
तो अफसरों को ये छूट नहीं दी जाती, लेकिन कुछ लोग अपने पोजीशन का गलत फायदा भी उठाते हैं। तो इसमें वो भी देखने मिलता है कि किस तरह से वो स्ट्रेट मना करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनसे ऊपर के रैंक वाला भी हो। Unless your job is to cook in the kitchen, करेक्ट, right? आप बटलर हो तो हाँ। अलग है। तो आप जाके देखिए। अभी हम लोग कल या परसों कल एनिमल भी देखने वाले हैं। तो उस टाइम पे भी मैं डायलॉग बोलूँगा तो उषा समझ जाएगी कि ये एनिमल का डायलॉग है। तो आप जाके देखिए। श्याम बहादुर, विकी कौशल को आई थिंक ही शुड गेट एन अवार्ड फॉर इट। ही इज अ गुड एक्टर। मतलब अच्छा। आपने राजी देखा होगा, उसमें भी बहुत खूबसूरत है। मैंने 2-3 बार देखा जस्ट टू सी हिम एंड आलिया भट्ट। वेरी कंपोज्ड, वेरी वेल। मैं पहले में जब देखता था तो ही वाज जस्ट अनदर यंग गाय जंपिंग अप एंड डाउन ऐसे, बट देन इन आई थिंक संजय दत्त का दैट मूवी, राइट? संजय दत्त का बायोपिक उसमें भी था वो। हाँ। But I think he's done, and there are many good roles that will await him. Yeah, he has set himself, the bar is so high, and I think विकी कौशल को अगर कोई और मूवी में भी कोई लेगा तो बहुत सोच समझ के लेगा, because he has set the bar high. मतलब उन्हें कोई ऐसा वैसा रोल के लिए नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन उसने बट because मैंने एक इंटरव्यू देखा था विकी कौशल का। विकी कौशल ने बोला उरी और राशि was the only movie, only movie, that was the first movie in which he didn't have audition. हाँ, उससे पहले every movie he had to do audition. तो audition के बारे में कुछ बातचीत चल रहा था, तो वो बोला कि you have to go to audition, you have to go to places, and you have to present yourself, and then you reach a point where people come for you. Anyway, good movie. आप लोग इतने देर सुने तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और कोई मूवी के बारे में बात कर। ऐसा नहीं है कि नए मूवी के बारे में ही है, हम लोग बहुत बात करते हैं पुराने मूवीज के बारे में भी। तो एक थोड़ा तो गैप था, हम लोग हर हफ्ते करते थे, तो उसके बाद गैप हुआ क्योंकि मैं उषा को बुलाता हूँ, करो हम लोग वीडियो करते हैं। उषा बोलता है नहीं तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हें हिंदी भी मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे बेकार बात करते हो, तो मुझे बात नहीं करना। फिर भी मैं थोड़ा हिंदी पढ़ने के बाद मैंने उषा से बात करने की कोशिश की है, और फिर मैंने कहा कि मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बात करूँगा जब मैं तड़प नहीं, जब मैं फंबल करूंगा। चलो, धन्यवाद दोस्तों।